ठीक है, चलो फर्स्ट से शुरू करते हैं। फर्स्ट में क्या क्या पता था हमें? ए एन निकालना था सबसे पहले, करेक्ट? फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना था भाई? ठीक है, एन निकालना था हमें। डी पता है, ए एन पता है। ए एन इज 50, वहां से एन आ गया था। ए एन पता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज 50। यहां से हमने ए की वैल्यू थी 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी इज 3 और 50। ये उधर गया, एन माइनस वन इंटू थ्री इज 50 माइनस 5 दैट इज 45। ये 3 से कैंसिल किया, 15, एन कितना आ गया? 16, एन आ गया। उसके बाद फॉर्मूला लगाना था एस एन का, दैट इज एन बाय टू इंटू ए प्लस एल। एन बाय टू 16/2 इंटू ए क्या है? 5 प्लस एल 50। क्या आंसर आया? 440, फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही सेकंड और थर्ड हो गया था। सेकंड और थर्ड, एनी डाउट्स? सेकंड और थर्ड, ठीक है। फोर्थ पार्ट, A3 पता है, A3 इज 15, S10 पता है कितना? 125। सो A प्लस 2D इज 15। जिनका नहीं हुआ प्लीज लिखना है, पिक्चर नहीं चल रही है, ठीक है। n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D इक्वल टू 125। n/2, 10/2, 2 इंटू A प्लस n-1, 9D इज 125। ये 2 से कैंसिल किया, 5 आया, 5 से कैंसिल किया, क्या है? 25। सो वी गेट 2A प्लस 9D इक्वल टू 25। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, दिस इज फर्स्ट। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन 1 बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, तो क्या आ गया? 2A प्लस 4D इज इक्वल टू 30। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ वी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट करना है तो सेकंड इक्वेशन ऊपर लिखिए, 2A प्लस 9D, दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट, इज 25। दूसरा पार्ट 2A प्लस 4D इक्वल टू कितना? 30। वी सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हुआ, कितना आया? 5D इक्वल टू माइनस 5D इक्वल टू -1। D आ गया, A चाहिए था, D आ गया, A चाहिए था, तो वी पुट द वैल्यू ऑफ D ओवर हेयर, -1। वी गेट A प्लस 2 इंटू -1 इक्वल टू 15। A इक्वल टू 15 प्लस 2 दैट इज 17। सो A आ गया 17 फोर्थ पार्ट में। और क्या चाहिए था? D आ गया हमारे पास, A10 चाहिए था। A10 कितना आया? A प्लस 9D। A10 इक्वल टू A प्लस 9D दैट इज 17 प्लस 9 इंटू -1 दैट इज 17 माइनस 9, कितना आ गया? 8। ठीक, फिनिश करिए फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट, D दिया हुआ है, S9 दे रखा है, आपको A और A9 निकालना था, ठीक है। सो S9 इज इक्वल टू 75। 75 इज इक्वल टू, एक इक्वेशन आई 9/2। S9 क्या होता है? n/2 इंटू A प्लस L। 75 इक्वल टू 9/2, ब्रैकेट में क्या आएगा? रेज़ योर हैंड। हमारे क्वेश्चन को देख कर क्या आएगा? रेज़ योर हैंड। 75, S9 का फॉर्मूला सीखा था, A प्लस एल। यहाँ पे लास्ट टर्म कौन सी है सोचो। S9 आपको पता है, व्हाट इज द लास्ट टर्म? फर्स्ट टर्म तो A होती है, व्हाट इज द लास्ट टर्म? रेज़ योर हैंड। इस वाली एपी में, ये इस क्वेश्चन में, व्हाट इज द लास्ट टर्म हमारे लिए? व्हाट इज द लास्ट टर्म? व्हाट इज द लास्ट टर्म? अब बोलो। A9, क्योंकि कितनी टर्म्स का सम है? 9 टर्म्स का सम है, इसलिए लास्ट टर्म पे क्या लिखा? A9। ये ऊपर गया, 3 से कैंसिल हुआ, 9 से, तुम 9 से। गुड इवनिंग। 50 इज इक्वल टू A प्लस A9। एक इक्वेशन आई। दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी? D पता है आपको? वो लगा लो। एक दूसरी क्वेश्चन भी तो चाहिए ना तुम्हें। अच्छा, A9 इज इक्वल टू A प्लस 8D, दैट इज A प्लस 8, 8 इंटू 5 दैट इज 40 प्लस A इज इक्वल टू A9। तो A9 की हम वैल्यू डाल दी, ये वाली वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। व्हाट डू वी गेट?
50/3 इक्वल टू a प्लस दिस इज a9. a9 की क्या वैल्यू है 40 प्लस a. 40 उधर चला गया, इधर क्या बच गया 2a. 50/3 माइनस 40 ऊपर गया 50 माइनस 120/3 इक्वल टू 2a. दिस बिकम्स minus 70. -70/3 इक्वल टू 2a. यही आ रहा है क्या a -35/3. ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते थे, आप ऐसे भी कर सकते थे. यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला लगाया 2a + n - 1 वो भी करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट, जो अच्छा लगे. ठीक है, तो a आ गया, आपको d आ गया. अब a9 निकालना था शायद आपको. a आ गया हमारे पास, a तो आ गया, a आ गया जी. a9 निकालना है. ठीक है, तो a9 कैसा आएगा 40 + a, दैट इज 40 + a की वैल्यू -35/3. 3 ऊपर चला गया 120 - 35/3 या 85/3. 85/3 इज a9. 85/3 इज a9. फिनिश करिए यहां तक. 7th and 8th इंपॉर्टेंट जी. 7th पार्ट a दिया हुआ है, a8 an दिया हुआ है, sn दिया हुआ है, n और d निकालना है. सो सबसे पहले n निकालते हैं. Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an. Sn कितना है 210 इक्वल टू n/2 a 8 और an कितना है 62. 8 + 62 2 उधर चला गया 210 इंटू 2 इक्वल टू n इंटू 70. 70 से कैंसिल किया 3 से 3 n इज इक्वल टू 6. जिन्होंने नहीं किया प्लीज सॉल्व कर लो यार. उसका d निकालना था तो an से d निकालेंगे. an इज इक्वल टू a6. an हमारे लिए n6 है, दैट इज a + 5d. a6 कितना दिया हुआ है 62 इज a इज 8 + 5d. ये उधर गया 62 - 8 इक्वल टू 5d. कितना आया 54 इक्वल टू 5d. d इक्वल टू 54/5. d इक्वल टू 54/5. 8th पार्ट अगेन इंपॉर्टेंट. गिवन दैट an दिया गया है आपको कितना 4. n इज 4. d दिया गया है कॉमन डिफरेंस 2. sn दिया गया है -14. यू हैव टू फाइंड n एंड a. तो सबसे पहले sn, दो इक्वेशन चाहिए हमें. ठीक है, तो sn एक तो इक्वेशन आएगी an से और दूसरी इक्वेशन आएगी sn से. दो इक्वेशन चाहिए क्योंकि हमारे पास दो अननोन है, एक n है एक a है. तो an से की इक्वेशन आई क्या a + n - 1 इंटू d इज 4. a + n - 1 इंटू d इज 2, दैट इज 4. सो a + 2n - 2 इज इक्वल टू 4. ये इधर गया. व्हाट डू यू गेट a + 2n इक्वल टू 6. एक इक्वेशन आई. दूसरी इक्वेशन Sn से. Sn इज इक्वल टू n/2. a + an बेटर है. a + an, हाँ वो बेटर है. a + an ही बेटर है. इक्वल टू कितना दिया है -14. तो 2 ऊपर चला गया. व्हाट डू यू गेट n इंटू a + an. an की वैल्यू पता है 4. an इज 4 इज -14. सो अंदर इसको ले गए n इंटू a, या a की वैल्यू डाल दो. a की वैल्यू क्या है यहाँ से a की वैल्यू निकालो. a इज इक्वल टू 6 - 2n यूजिंग क्या -28. अच्छा, ये 2 जब ऊपर जाएगा यहाँ पे -28. 8th पार्ट इंपॉर्टेंट -28 यूजिंग वैल्यू ऑफ a. तो a की वैल्यू क्या है 6 - 2n. ये वैल्यू उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है ताकि सिंगल वेरिएबल में आ जाए. 6 - 2n + 4 इक्वल टू -28. 6 and 4 10. 10 - 2n whole multiplied by n equal to -28. We solve it further. We get a quadratic equation in n.
ठीक है, जिससे n की 2 वैल्यूज आएंगी। सॉल्व करते हैं। n से मल्टीप्लाई किया 10n, n इंटू दिस क्या आ गया -2n² इक्वल टू -28। सबको राइट हैंड साइड ले जाओ। 0 इक्वल टू 2n² माइनस 10n माइनस 28। we डिवाइड बाय 2 क्या आ गया n² माइनस 5n माइनस 14। 7 और 2 आ गया। ठीक है, 0 इक्वल टू स्प्लिटिंग द मिडल टर्म n² माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14। ठीक है, तो वी गेट n इंटू n माइनस 7 प्लस 2 इंटू n minus 7 equal to 0, n minus 7 into n plus 2 equal to 0, n minus 7 equal to 0, n equal to 7। दूसरा n plus 2 equal to 0, n equal to -2। ये accepted rejected? Rejected because the number of terms can't be negative। तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास n equal to 7। और a हमने क्या निकाला? 6 minus 2n था शायद। a की वैल्यू 6 minus 2n थी शायद, देखना करेक्ट। तो a क्या था? 6 minus 2n, दैट इज 6 minus 2 इंटू n कितना है हमारा? 7। 6 minus 14 दैट इज -8। therefore we get n equal to 7 and a is equal to -8। दो चीजें चाहिए थी शायद हमें, करेक्ट। 8 पार्ट। 9th में हमने a दिया था, n दिया था और s दिया था। क्या निकालना था? d। तो क्या लगाया फॉर्मूला? Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। Sn कितना था? 192 equal to 8 upon 2, 2 into 3 plus 8 minus 1 into d। d निकालना था, इसको सॉल्व कर। d कितना आया? 6। जब तक सॉल्व नहीं करोगे ना, तब तक प्रॉब्लम रहेगी रहेगी। सॉल्व करोगे, कॉन्फिडेंस आएगा, तो हमेशा टेस्ट में, एग्जाम में आप कंफर्टेबली कर पाओगे। आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं करोगे, तो फिर कैसे चलेगा? लास्ट पार्ट, लास्ट टर्म दे रखी थी, सम दे रखा था, 9 टर्म्स हैं, ए निकालना था। तो S9 इज इक्वल टू 9/2 इंटू ए प्लस एल। S9 कितना दिया रखा है? 144 इक्वल टू 9/2। क्योंकि ब्रेन आपका तब चलेगा जब आप उसे कोशिश करोगे। अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो ब्रेन चलेगा ही नहीं। ए कितना है? ए निकालना था आपको, लास्ट टाइम आपको पता है कितना? 28। बस सिंपल 2 स्टेप थे, तीसरे स्टेप में आंसर आना था। कितना है ए? 4। क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कैसे लगाना है, जब तक आप उसे प्रैक्टिस नहीं करोगे।